आइए दोस्तों हम बात करें हरियाणा पुलिस की। तो हरियाणा पुलिस के बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन है भाई, जो कांस्टेबल से रिलेटेड है और ये एसआई से पेपर हरियाणा में आने की संभावना है, हरियाणा पुलिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है भाई, वो सारी इसमें कंपाइल करी गई है। तो हो सके तो भाई एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा डेटा हरियाणा पुलिस की साइड से इकट्ठा करके और जगह जगह से अलग अलग डिपार्टमेंट से कंपाइल करके इसमें लाया गया है, ठीक है। तो हरियाणा पुलिस का अगर हम इतिहास देखें भाई, तो हरियाणा पुलिस का जब गठन हुआ था, ठीक है, तो सबसे पहले आयरलैंड में बात चली थी कि जब हम ब्रिटिश काल की अगर हम बात करें तो 1843 में आयरलैंड के पैटर्न पर, मतलब जैसा कि आयरलैंड के अंदर पुलिस सिस्टम था, वैसा ही पुलिस सिस्टम चार्ल्स नेपियर ने तैयार करने की बात करी इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश इंडिया था। तो नेपियर की योजना से उस टाइम पर फिर प्रभावित होकर भाई ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, भारत के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश टाइम पे, तो दो डिपार्टमेंट होती थी, एक तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, इनमें से जो डायरेक्टर्स थे, इन डायरेक्टरेट्स ने डिसाइड करा कि इंडिया के अंदर भी आयरिश में जैसा है, आयरलैंड में जैसी पुलिस सिस्टम है, ऐसा ही इंडिया के अंदर भी बनना चाहिए भाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है भाई, ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमीशन बनाया 1860 में, किसके अंडर, एचएम कोर्ट के अंडर। तो एचएम कोर्ट ने ब्रिटिश इंडियन पुलिस सिस्टम बनाया और उसके बाद क्या हुआ भाई, 1934 में जाकर पंजाब पुलिस के रूल बने। तो पंजाब पुलिस के रूल जो बने वो आज भी हमारे इन 5 जो राज्यों में, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और चंडीगढ़, इन सब के अंदर हमारे भाई वही पंजाब पुलिस के रूल लागू होते हैं जो 1934 में बने थे। कुछ मॉडिफाई होके इनमें से राज्यों ने अपने पुलिस सिस्टम जो बनाए हैं, अपने पुलिस रूल, वो इनके पंजाब पुलिस रूल 1934 के ही मॉडिफाइड सिस्टम्स हैं, ठीक है भाई। तो आज इनमें 2021 में हमारे हरियाणा के अंदर जो पुलिस सिस्टम है उसमें भी यही रूल लागू होते हैं। हरियाणा पुलिस सिस्टम के जो हरियाणा पुलिस एक्ट है, हरियाणा पुलिस का अपने कानून, उनके बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं भाई, जब हमारा हरियाणा अलग हुआ, ठीक है, तो कब हुआ था भाई, 1 नवंबर 1966 को जब हमारा हरियाणा अलग हुआ, उसी टाइम पर हरियाणा पुलिस का भी गठन हुआ था। तो हरियाणा पुलिस का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को, जब पंजाब से अलग हुआ। तो उस टाइम पर जब पंजाब से अलग हुआ, ये क्वेश्चन आया हुआ था भाई फीमेल कांस्टेबल में कि तब पुलिस रेंज हमारी ये कितनी थी भाई, एक पुलिस रेंज थी, ठीक है, ये करेक्ट कर लेना भाई, डाटा ये कई जगह गलत दिया हुआ है, एक पुलिस रेंज थी। हरियाणा पुलिस की साइड से डाटा लिया गया है, ऑथेंटिक डाटा है। और पुलिस जिले हमारे कितने थे, 6, ठीक है। उस टाइम पर पुलिस बल संख्या हमारा कितना था भाई, 12,165 पुलिस बल हमारा वो था जब हरियाणा का गठन हुआ पंजाब से अलग होकर। और आज लगभग 80,000 के आसपास हमारा पुलिस बल है, अफसर और सैनिक, सिपाहियों सबको मिलाकर, ठीक है भाई। तो आज के टाइम पर की अगर हम बात करें तो आज हमारे पास पुलिस रेंज कितनी है, 5, हिसार, अम्बाला, रोहतक, रेवाड़ी और करनाल, ये हमारी 5 पुलिस रेंज हैं। कमिश्नरेट हमारी कितनी है, 3, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला, ठीक है भाई। तो 3 हमारे पास आज पुलिस कमिश्नरेट हैं। रेंज हमारे पास आज पुलिस कितनी है, 5, उसके बाद और पुलिस ज़िले हमारे पास कितने हैं, 24। ये डेटा भाई साहब 29 तारीख तक का है, 29 अगस्त तक का, ठीक है, 29 अगस्त 2021 तक का ये हमारे पास ऑथेंटिक डाटा है, हरियाणा पुलिस की साइड से लिया हुआ। जो एग्ज़ाम में आए तो भैया ऐसा कैसा छाप देना। और रेलवे पुलिस ज़िले हमारे पास कितने हैं, आज हमारे पास जीआरपी यानी 16, ठीक है भाई। तो 16 आज हमारे पास कितने हैं, रेलवे पुलिस डिस्ट्रिक्ट। तो ये क्वेश्चन याद रखना भाई, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आने की हमारी संभावना है। अब अगर हम हरियाणा पुलिस के कानून की बात करें, अपना कानून भाई अपने राज्य का, तो हरियाणा पुलिस का एक्ट हमारा कब बना, 2007 में, ठीक है भाई। और वो लागू कब हुआ, 2 जून 2008 में, ठीक है। पर इसको कहा यही जाता है कि हरियाणा पुलिस का 2007 का कानून, ये लागू हुआ था हमारा भाई 2008 में। 28 मई 2008 को इस पर स्टैंप लगी थी गवर्नर की, और 2 जून 2008 को ये गजट में पब्लिश हुआ। और इंडियन पुलिस एक्ट हमारा भाई आपको पता है सबको, 1861 से ही चलता है, ठीक है, इंडियन पुलिस एक्ट। और हरियाणा पुलिस एक्ट जो है भाई, इसमें कुछ अमेंडमेंट हुआ था 2014 के अंदर। चलिए भाई, अगला अगर हम बात करें भाई, तो पुलिस की फुल फॉर्म क्या होती है भाई, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। ये अगर कभी पूछ लिया जाए भाई क्या पुलिस की फुल फॉर्म क्या है, तो ये है हमारी भाई प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट। अच्छा, हरियाणा पुलिस जो है वो किसके अंडर आती है भाई, होम मिनिस्ट्री, हरियाणा के जो गृह मंत्रालय है उसके अंडर, ठीक है। अच्छा, पहले इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर था, हरियाणा पुलिस का जो हेड ऑफिस था पहले कहाँ था, सिविल सेक्रेटरीट चंडीगढ़ में, और अब कहाँ है भाई, पंचकुला में, ठीक है। तो 1966 में जब बनी थी जब इसका सिविल सेक्रेटरी में था, अब इसका पंचकुला सेक्टर 6 में इसका हेड ऑफिस है। अच्छा, इसका जहाँ हेड ऑफिस है उसी के अंदर भाई साहब अपना है
CID का भी ऑफिस इसी के अंदर ही है, इसकी बिल्डिंग के अंदर ही। और हरियाणा पुलिस का मोटो क्या है भाई, सेवा सुरक्षा और सहयोग। तो हरियाणा पुलिस का अगर हम मोटो देखें तो क्या है भाई, सेवा सुरक्षा और सहयोग। हमारा चिन्ह क्या है भाई, लोगो क्या है हमारी हरियाणा पुलिस का, एक तो अशोक चिन्ह है और गेहूं की बाली और हरियाणा पुलिस, देखा होगा आपने कुछ इस तरह से हमारी गेहूं की बालियां हैं भाई, ठीक है, दोनों साइड। और यहाँ लिखा है हरियाणा पुलिस और ऊपर इसके बना हुआ है यहाँ पर अशोक स्तंभ, ठीक है। तो ये हमारे हरियाणा पुलिस का लोगो है। अच्छा, DGP की अगर हम बात करें, पुलिस उसको क्या कहते हैं भाई, महानिदेशक। हरियाणा पुलिस का जो सबसे हाईएस्ट ऑफिसर होता है, सबसे उच्च अधिकारी, उसको क्या कहते हैं, DGP यानी पुलिस महानिदेशक। और कौन है आज के टाइम पे भाई हमारा प्रेजेंट जो है, PK अग्रवाल, प्रशांत कुमार अग्रवाल। ये 1988 बैच के IPS अधिकारी हैं। और कौन से हैं ये, 31वें हमारे DGP हैं हरियाणा पुलिस के। अगर पूछ लिया जाए कि पहला कौन सा था, तो कौन सा था भाई, हरियाणा का पहला जो DGP था वो था MS भटनागर, ठीक है। और ADGP आज के टाइम पे हमारे कौन से हैं, डॉक्टर CS राव, ठीक है। अगर हम स्टेट क्राइम ब्रांच की बात करें भाई, तो स्टेट क्राइम ब्रांच हमारी कब बनी थी। अब हरियाणा के जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं उनके बारे में भाई डिस्कस करते हैं। 2006 में हमारी बनी थी स्टेट क्राइम ब्रांच, और इसके अंदर भाई 3 अधिकारी हैं आज के टाइम पे। हेडक्वार्टर इसका कहाँ भाई, पंचकुला में, ठीक है। तो पंचकुला में हमारा क्या क्या है, एक बार मोटा मोटा देख लें भाई। एक तो हमारा पुलिस कंट्रोल रूम है, हेड ऑफिस इसका, उसके अंदर हमारा भाई इसका CID ऑफिस है। वहीं पर हमारा एक CID ट्रेनिंग स्कूल भी है पंचकुला के अंदर ही, और एक हमारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर भी पंचकुला के अंदर है। अगर हम बात करें भाई हरियाणा की अब आर्म्ड पुलिस की, यानी हरियाणा सशस्त्र पुलिस के बारे में, तो इसका गठन कब हुआ था भाई, 1 नवंबर 1966 को जब हमारे हरियाणा पुलिस का गठन हुआ, तो पंजाब से हमको 6 बटालियन मिली भाई। और उसमें क्या थी, 4 बटालियन जो है वापस हमारी केंद्र सरकार की जो पुलिस हैं, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस जैसे BSF CRPF वगैरह, तो इनके अंदर मिला दी गई। हमारे पास कितनी बच गई भाई, 2। तो 2 के बाद हमारे पास कौन कौन सी बची भाई, 2। पहली जो पुलिस हमारी, जो पुलिस हमारी बटालियन थी पहली, वो कौन सी थी, 1966 में जो बनी थी, अंबाला। और इसका हेड ऑफिस भी पहले कहाँ था, हमारा आर्म्ड पुलिस का अंबाला। दूसरी हमारी टेम्परेरी बनी थी नीलोखेड़ी, इसको वापस से हमारे अंबाला में शिफ्ट कर दिया गया। तीसरी जो हमारी बटालियन बनी वही हरियाणा आर्म्ड पुलिस की, यानी सशस्त्र पुलिस की, वो कब बनी, 1969 में हिसार के अंदर, ठीक है भाई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर रखा गया, हिसार में। 17 दिसंबर 1969 को ये हमारी तीसरी बटालियन बनी हिसार के अंदर। चौथी बटालियन हमारी फिर मधुबन में बनी। 5वीं हमारी भाई मधुबन में। तो आज की क्या कंडीशन है भाई, हमारे पास कितनी बटालियन है हरियाणा आर्म्ड पुलिस की, 2 तो अम्बाला में है, 3 मधुबन में है और 1 हिसार के अंदर है, ठीक है भाई। मधुबन के अंदर ही हमारा एक पब्लिक स्कूल भी है, और यहीं पर जो मधुबन ट्रेनिंग सेंटर है हरियाणा पुलिस एकेडमी, इसके अंदर ही हमारी एक घुड़सवार सशस्त्र बल भी है, माउंटेड आर्मी पुलिस, ठीक है। अगर इसके बारे में हम कुछ मोटा मोटा देखें, तो ये हमारी जो आर्मी है भाई, माउंटेड आर्मी आर्म्ड पुलिस जो है, इसके अंदर हमारे 78 घोड़े एट प्रेजेंट हैं 2021 में। जब ये बनी थी हमारी 1966 में, तब इसको 98 घोड़े मिले थे पंजाब रेजिमेंट, पंजाब की जो बटालियन है उनसे। पंजाब, यूपी और राजस्थान के आज हमारे ये तीनों जिला जो राज्य के बॉर्डर हैं वहाँ पर तैनात हैं। अलग अलग पेट्रोलिंग जगह पर ये पेट्रोलिंग करती है। और ये जो अलग अलग जो घुड़सवार जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनमें अब तक ये घुड़सवार पुलिस हमारी 51 स्वर्ण पद, 32 जो है रजत पद और 35 जो है ये कांस्य पद जीत चुकी है, ठीक है भाई। चले आगे, तो पुलिस हमारी टेलीकॉम विंग। अब अलग अलग डिपार्टमेंट के बारे में देखते हैं। तो पुलिस की जो हमारी टेलीकॉम डिपार्टमेंट है, टेलीकॉम विभाग, इसका गठन हुआ था भाई 1966 में, और इसे कहते हैं वायरलेस विंग, ठीक है भाई। तो पहले ये क्या थी भाई हमारी, पहले ये थी वायरलेस विंग, और अब इसको क्या कहा जाता है, पुलिस डिपार्टमेंट की टेलीकॉम विंग। तो चलिए भाई, नेक्स्ट चीज़ हम इसमें देखते हैं क्या है। पुलिस डिपार्टमेंट का जो टेलीकॉम विंग है, इसका हमारा हेड कौन है, AS चावला। हेडक्वार्टर इसका जब बनी थी ये तब कहाँ पर था, चंडीगढ़ में। जितने भी हमारे विभाग हैं हरियाणा के गठन के समय लगभग उनके हेडक्वार्टर कहाँ थे, चंडीगढ़, और अब कहाँ है भाई, पंचकुला में है। तो टेलीकॉम डिपार्टमेंट जो है इसका हेडक्वार्टर अभी कहाँ है, मोदी नगर पंचकुला में। और हमारी जो हरियाणा पुलिस की वायरलेस विंग जो है, इसने 3 एंटेना भाई स्थापित करे हुए हैं पूरे हरियाणा का जो टेलीकॉम सिस्टम है वो रेगुलेट करने के लिए। पहला कहाँ भाई, तो शाम की पहाड़ियों में भिवानी में, दूसरा तकड़ी की पहाड़ियों में रेवाड़ी के अंदर,
और तीसरा जो है सहारन की पहाड़ियाँ हिमाचल प्रदेश में। तो ये काम कैसे करते हैं भाई, जो हमारा हेड ऑफिस है पंचकुला के अंदर, वही जो यहाँ पर सहारन की पहाड़ियों से जो सिग्नल है वो कहाँ पर सेंड करते हैं, तोशाम की पहाड़ियों में, और तोशाम से हमारा कहाँ पर आता है भाई सिग्नल, यहाँ तगड़ी की पहाड़ियों में। तो ये इस तरह से पूरे हरियाणा को कवर करते हैं, सारे हरियाणा के ज़िले इसमें कवर हो जाते हैं। जो तोशाम की पहाड़ियाँ भाई किस किस एरिया को कवर करती हैं, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, ठीक है भाई। तो तोशाम की पहाड़ियाँ भाई किस किस को कवर करती हैं भाई, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, रोहतक, सोनीपत और झज्जर। तो इतना सारा एरिया जो है हमारा तोशाम की पहाड़ियाँ कवर करती हैं। फिर तकड़ी जो है हमारी गुड़गांव, फरीदाबाद, पलवल, नूर, रेवाड़ी, नारनौल, हरियाणा भवन दिल्ली में, ठीक है। जो भाई हरियाणा भवन दिल्ली के अंदर है उसको कौन सी कवर करती है, हमारी तकड़ी की पहाड़ियाँ जो रेवाड़ी के अंदर है। और सिग्नल वहाँ हमारे भाई इस तरह से कुछ काम करते हैं। तो ये देख लीजिए, ये छोटा सा डायग्राम बनाया कि किस तरह हमारे जो हरियाणा का नेटवर्क है, पुलिस का नेटवर्क, वो किस तरह काम करता है, ठीक है भाई। चलें आगे तो देखते हैं भाई नेक्स्ट चीज़ जो है रेलवे पुलिस, यानी रेलवे पुलिस जो है हरियाणा के अधीन, वो उसका नेटवर्क हमारा कहाँ तक फैला हुआ है भाई। तो सबसे पहली चीज़ हमारी जो जीआरपी है वो लगभग उत्तर रेलवे के अंडर आती है। उसके बाद रेलवे पुलिस का हेडक्वार्टर कहाँ भाई, अम्बाड़ा में है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका कहाँ भाई, अम्बाड़ा में है, करनाल में नहीं है। सब डिवीज़न इसके कौन कौन से है भाई, 3 है, अम्बाड़ा में, हिसार में और फरीदाबाद में। रेलवे पुलिस के यानी जीआरपी के, हरियाणा पुलिस की जो जीआरपी है उसके 3 डिवीज़न है, सब डिवीज़न है, अम्बाड़ा, हिसार और फरीदाबाद में। गठन इसका भी वही 1 नवंबर 66 में हुआ था। आज के टाइम पे हमारे जीआरपी पुलिस स्टेशन कितने हैं, 16। हेल्पलाइन अगर हम बात करें, रेलवे पुलिस हेल्पलाइन जो है उसका कौन सा हेड नंबर भाई, टोल फ्री 1512 हमारा इसका जीआरपी हेल्पलाइन नंबर है। हेड इसके आज के टाइम पे कौन है भाई, संगीता कालिया। संगीता कालिया हमारी जीआरपी की पुलिस अध्यक्ष हैं, ठीक है, डायरेक्टर हैं संगीता कालिया। उसके बाद ऑपरेशन पहचान भाई 2006 में लाया गया था जीआरपी के द्वारा। इसका मकसद क्या था कि जो भाई वो अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ हैं, मतलब जो जिन मुर्दों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है, तो ये 3 जिलों से जो शुरुआत करी गई थी, फरीदाबाद, जींद और हिसार, ठीक है। इसकी एक छोटी सी ब्रांच हमारी अम्बाड़ा में भी चलाई गई थी। तो अज्ञात शवों को पहचानने के लिए जिनका एक्सीडेंट की वजह से या मर्डर की वजह से या किसी भी मिसहैप की वजह से जो डेड बॉडीज़ हैं उनकी पहचान करने के लिए ये ऑपरेशन पहचान लाया गया था जीआरपी की तरफ से, ठीक है भाई। तो हरियाणा, अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं भाई, हरियाणा पुलिस का जो आवास निगम है, हाउसिंग बोर्ड हमारा, तो इसका हमारा हेड ऑफिस कहाँ पर है, ये भी पंचकुला में, ठीक है। इसका हेड ऑफिस हमारा पंचकुला में है, हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कॉरपोरेशन का। एरिया हमारा कितना कवर करता है भाई, हाउसिंग बोर्ड जो है 1518.05 किलोमीटर। रेलवे स्टेशन, अच्छा जीआरपी की अगर हम बात करें तो जीआरपी जो है हमारा ये कितना एरिया कवर करता है, 1518.05 किलोमीटर, और रेलवे स्टेशन है इसके अंदर 211। और ट्रेन हमारी लगभग जो हरियाणा के अंदर ट्रेन चलती हैं, पंजाब, राजस्थान, यूपी और दिल्ली में, तो 356 ट्रेनों में लगभग हमारी हरियाणा पुलिस की जो जीआरपी है वो कंट्रोल करती है। तो ये रेलवे पुलिस हरियाणा के बारे में था भाई, जीआरपी हमारी। उसके बाद नेक्स्ट डिपार्टमेंट हम देखते हैं बीपीआरडी, पुलिस ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये बीपीआरडी भाई साहब ये मेन ब्रांच थी, इसके अंदर जो हमारी सीआईडी है, सीआईडी और बीपीआरडी हमारी पैरेलल काम करती थी, और इसके अंडर भी हमारी कुछ डिविजन्स आएंगी, वो हम देखते हैं। सबसे पहले बीपीआरडी क्या है, इसका गठन कब हुआ, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी पुलिस विभाग का जो आरएनडी डिपार्टमेंट था वो कब गठन हुआ, 28 अगस्त 1970 को। हेडक्वार्टर इसका कहाँ है भाई, नई दिल्ली में, ठीक है। गृह मंत्रालय के अंडर आती है ये, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो हमारे अमित शाह है, ठीक है, अमित शाह जी के अंडर आती है। तो पुलिस रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल, ठीक है। तो क्या हुआ भाई, जो हमारी बीपीआरडी है, इस जो ये गठन इसका किसके बिहाफ पे हुआ था, पुलिस रिसर्च एडवाइजरी काउंसिल बनी थी 1966 में। इसी के रिकमेंडेशन पे, इसी की सिफारिश पे हमारी क्या बनी, बीपीआरडी। तो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर से हमारी एक समिति बनी थी, कौन सी, गौर कमेटी। कब बनी थी भाई, 1971 में। ये याद रखना, गौर कमेटी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछी जा सकती है भाई, कब बनी थी, 1971 में। क्योंकि हरियाणा पुलिस एकेडमी जो ट्रेनिंग देती है वो भी गौर कमेटी की रिकमेंडेशंस पे देती है। हरियाणा पुलिस की जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो सारी की सारी गौर कमेटी के बेसिस पे बनी हुई है। अच्छा हेड ऑफिस कहाँ है भाई इसका, बीपीआरडी का आज के टाइम पे, अच्छा
इसका जो नई दिल्ली में है, और इसके जो मुखिया हैं, ठीक है, डायरेक्टर, वो कौन से हैं, बालाजी श्रीवास्तव, ये हैं भाई डीजी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल बीपीआरडी के। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं भाई एनसीआरबी, नेशनल जो हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, 1986 में 11 मार्च 1986 को बना था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के गृह मंत्रालय के अंडर आता है ये भी, इसका हेडक्वार्टर भी हमारा दिल्ली में है। उसके बाद जो हमारा बीपीआरडी है, इसके आगे चलते हैं तो LNJN, लोक जय प्रकाश नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस, इसका गठन हमारा 1982 में हुआ था। और पहले क्या था भाई, बीपीआरडी जो है वो कई डिपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ था, तो इससे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स थे कुछ वो अलग हो गए और अलग फंक्शन करने लगे एक इंडिपेंडेंट बॉडी की तरह। कब, 1992 में जो हमारा एक अलग हुआ वो कौन सा था, क्रिमिनोलॉजी और फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट। 1976 में यह बीपीआरडी से अलग हो गया और इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया हमारा एक इंस्टीट्यूट के रूप में, कौन सा, LNJN, फॉरेंसिक साइंस और क्रिमिनोलॉजी इंस्टीट्यूट। उसके बाद जो हमारा डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल था, ये भी हमारा MHA के अंडर आता है। अच्छा, बीपीआरडी जो है इसकी अलग अलग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट हैं हर राज्य के अंदर। तो हरियाणा की जो बीपीआरडी की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है उसका क्या नाम है भाई, सेंट्रल डिटेक्टिव ट्रेनिंग स्कूल। ये भी हमारी स्टेट होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। इसका हेड ऑफिस कहाँ है भाई, चंडीगढ़ में, यानी हेड ऑफिस क्या, इसका ट्रेनिंग स्कूल जो है चंडीगढ़ के अंदर ही है। और उस्ताद, ठीक है भाई, भारतीय पुलिस का लर्निंग पोर्टल है ये उस्ताद, ठीक है, ये याद रख लेना भाई, अगर पूछा जाए तो सीधे ठोक देना। भारतीय पुलिस के बारे में अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इस पोर्टल से, यानी इस वेबसाइट से आपको मिल जाएगी, उस्ताद। उसके बाद हरियाणा पुलिस एकेडमी भाई, आ जाते हैं हमारी पुलिस, हरियाणा पुलिस की जो एकेडमी है कहाँ पर है भाई, मधुबन में, करनाल में, 500 एकड़ में फैली हुई है, NH44 पर है। कब गठन हुआ था भाई, किस्तों में गठन हुआ है भाई हरियाणा पुलिस एकेडमी का। सब कैसे भाई, सबसे पहले ये एक भर्ती थी, उसका ट्रेनिंग सेंटर था भाई। कब ट्रेनिंग सेंटर कब था, 14 मई 1973 को ये ट्रेनिंग सेंटर बना। उस ट्रेनिंग सेंटर को एक स्कूल बनाया गया कब, 9 जनवरी 1976 को। फिर पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जो था उस स्कूल को बड़ा कर दिया भाई, कॉलेज बन गया। तो कॉलेज बन गया भाई हरियाणा पुलिस का 1 मार्च 1976 को। और उसके बाद आज जो हम देख रहे हैं 2002 में बनी थी, 24 अप्रैल 2002 को हरियाणा पुलिस एकेडमी बन गई। नेक्स्ट जो है भाई, यहाँ पर किस किस की ट्रेनिंग होती है, हरियाणा पुलिस सर्विस, जो HPS जाते हैं भाई उनकी, जो SI जाते हैं उनकी, और जो पुलिस अधिकारी हैं, जो हमारे जितने भी हमारे पुलिस अधिकारी हैं HPS के और IPS के प्रोबेशनर्स, ठीक है भाई, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट वगैरह होते हैं, यानी जो जज जाते हैं हरियाणा से, मान लो अगर कोई दिल्ली में जज नियुक्त हुआ है तो उन जजों की भी ट्रेनिंग जो है इस हरियाणा पुलिस एकेडमी के अंदर दी जाती है। सब इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस जो HPS होते हैं उनकी, जो IAS के अधिकारी होते हैं जिनको हरियाणा कैडर मिला होता है, उनकी भी हमारी ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है। उसके बाद दूसरे राज्यों को भी हरियाणा पुलिस एकेडमी ने ट्रेनिंग दी है। कहाँ कहाँ से भाई, नागालैंड से, मणिपुर से, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार, CISF, CBI, IPS प्रोबेशनर्स। तो CISF वगैरह जो BSF हैं, इनके भी ट्रेनिंग, जो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की टीम जो ब्रांचेस हैं उनको भी हरियाणा पुलिस एकेडमी में मधुबन में ट्रेनिंग मिली हुई है, ठीक है भाई। अगर आगे देखें हम तो इस हरियाणा पुलिस एकेडमी ने कहाँ कहाँ पर ट्रेनिंग, किन किन, सिर्फ इंडिया में नहीं विदेशों में भी इसने ट्रेनिंग दी है। 2002, 9 और 10 में अफ़गानिस्तान में, श्रीलंका और चंडीगढ़ के पुलिस को भी यहाँ पर ट्रेनिंग मिली है। डायरेक्टर अगर हम बात करें अभी कौन सा है भाई हरियाणा पुलिस एकेडमी का, CS राव हमारा ये ADGP, ठीक है। तो ये ADGP CS राव हमारे हरियाणा पुलिस एकेडमी के अभी कौन है, डायरेक्टर। अच्छा, दूसरे डिपार्टमेंट जो हमारी इस हरियाणा पुलिस एकेडमी के अंदर हैं भाई, 500 एकड़ में यही थोड़ी है सिर्फ, और भी चीज़ें इसके अंदर हैं। तो क्या क्या है भाई, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहीं पर हमारी है 3 बटालियन हरियाणा सशस्त्र पुलिस, ठीक है, 3री बटालियन फॉरेंसिक साइंस लैब है यहाँ पर राज्य हमारा क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, फिंगरप्रिंट ब्यूरो यहाँ पर है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो से अब की बार महिला कांस्टेबल में क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ठीक है। उसके बाद
हरियाणा पुलिस पब्लिक स्कूल यहाँ पर है, ठीक है, लगभग 900 छात्र अभी उसमें पढ़ रहे हैं। और मधुबन में ही यहाँ पर हमारा पुलिस स्मारक है, जो कब बना था, 1986 में, ठीक है। कुत्तों का जो भाई हरियाणा के जो डॉग स्क्वाड है, ठीक है, जो डॉग्स का ट्रेनिंग सेंटर है और डॉग स्क्वाड है, वो भी हमारा इसके मधुबन के अंदर है। फिर हमारे यहाँ पर एक घुड़सवार ब्रांच है, ठीक है। हरियाणा पुलिस का जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, ठीक, और यहाँ पर भाई साहब ओलंपिक लेवल का जो स्विमिंग पूल है वो बना रखा है, ठीक है। इसके बाद वाचर स्टेडियम यहाँ पर है, हॉस्पिटल भी है इस मधुबन के अंदर, गोल्फ कोर्स बना हुआ है, म्यूज़ियम भी है और ये स्मारक बना हुआ है। पर एक चीज़ आपको याद रखने की है कि हरियाणा सरकार ने एक प्रस्तावित जो है वो स्मारक बनाने के लिए कहा है। सबसे बड़ा हरियाणा का जो सबसे बड़ा सैन्य स्मारक, पुलिस स्मारक जो बनेगा वो कहाँ बनेगा भाई, अम्बाला के अंदर, ठीक है। कहाँ बनेगा, अम्बाला के अंदर, ठीक है। तो ये हरियाणा सरकार ने अभी प्रस्तावित है, ये बना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आते हैं भाई, हम देखते हैं राज्य का जो क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसकी स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो हमारा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसकी स्थापना हुई थी हमारी 1 अप्रैल 1987 में ये लागू हुआ था, और 1986 में ये भी जो इसका गठन हुआ था भाई, ठीक है। इसका गठन हुआ था। आज इसके डायरेक्टर हमारे कौन है, ओपी सिंह इसके डायरेक्टर हैं। हेड ऑफिस कहाँ है भाई इसका, मधुबन में। जो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसका। हरियाणा की जो सीआईडी अगर हम बात करें भाई, तो इसके अंदर हमारी 4 डिपार्टमेंट आती थी अलग अलग, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट जो है इनसे अलग हो चुके हैं। तो स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 1987 में बनी थी। फिंगरप्रिंट ब्यूरो कब बनी थी, 1974 में। मोडस ऑपरेंडी एक ब्रांच थी, 1960 में बनी थी। और कंप्यूटर विंग जो है हमारी 1979 में। भाई यहाँ से क्वेश्चन अब की बार आया हुआ था हरियाणा पुलिस की फीमेल कांस्टेबल में, ठीक है। इसके बारे में हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। तो सबसे पहले भाई इनके बारे में हम अलग से एक एक को देखते हैं। तो फिंगरप्रिंट ब्यूरो हरियाणा का क्या कहाँ है भाई, ये भी मधुबन के अंदर है। और इस फिंगरप्रिंट ब्यूरो का जो गठन हुआ था वो 1972 21 मार्च को हुआ था भाई। सबसे पहले अच्छा, इसका काम क्या है भाई, जितने भी हमारे फिंगरप्रिंट वगैरह जो स्कैनिंग है, उनकी इमेजिंग है, प्रोसेसिंग है, उनको करना। और फिंगरप्रिंट जो है एक बहुत ही बड़ा हमारा वेपन बन चुका है। किसके लिए, हरियाणा पुलिस के लिए, अलग अलग केसेस को सॉल्व करने के लिए। जो माइन्यूट केसेस होते हैं, बहुत ही डिफ़िकल्ट केसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए फिंगरप्रिंट को और स्कैनिंग को, इनको हम जो इमेज प्रोसेसिंग वगैरह है, इनमें टेक्नोलॉजी में हमारी जो मधुबन की डिपार्टमेंट है वो बहुत आगे है। और 1987 में जो है ये हमारी वापस से स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की ब्रांच बन गई, पर कुछ टाइम के लिए, ठीक है भाई। कब तक हमारी ये इफेक्ट, अच्छा, जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है ये लागू कब हुआ, 1 अक्टूबर 1974 को। गठन तो हुआ था इसका 72 में, और ये लागू कब हुआ भाई, 1974 में, ठीक है। अब जब ये लागू हुआ तो उस टाइम पर इसके अंडर हमारे भाई हरियाणा के कितने आते थे, 7 जिले और 1 रेंज जो कि अम्बाला में थी, ठीक है। अगर हम बात करें सेंट्रल जो केंद्र का है हमारा, भारत सरकार का जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो है वो कहाँ पर है भाई, नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली के अंदर है सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो। उसके बाद जो स्टेट फिंगरप्रिंट ब्यूरो है हमारा, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी बन गया कब, 1974 में। और ये कहाँ से स्टार्ट करी इसने, रोहतक से भाई, मधुबन से नहीं। ये याद रखना कि जो ये 1974 में इसका गठन हुआ तो ये रोहतक से इसने स्टार्टिंग करी थी भाई। तो जब ये 1974 में बना भाई, रोहतक से स्टार्टिंग करी थी इसने। और आज के टाइम पे अगर हम देखें भाई, तो ये क्या है, 2021 में 22 जिले और 4 रेंज हमारे फिंगरप्रिंट ब्यूरो के अंडर आते हैं, ठीक है। पर आज भी इसके जो रिकॉर्ड हैं सारे वो हरियाणा में सेव नहीं होते भाई। जो फिंगरप्रिंट ब्यूरो का डेटा है वो सारा कहाँ से होने जाता है भाई, पंजाब के फिलौर में, ठीक है। 1974 में तो ये रोहतक में थी, पर 76 में इसको मधुबन में शिफ्ट कर दिया। और वापस से 1987 में ये स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अंडर वापस चली गई, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारा क्या है, मोडस ऑपरेंडी ब्यूरो। इसके बारे में सिर्फ इतनी सी इन्फॉर्मेशन याद रखनी है भाई कि ये हमारा 1 अप्रैल 1987 से सीआईडी के अधीन काम कर रहा है, जब से बना था, ठीक है। और तब से ही नेक्स्ट हमारी आती है भाई कंप्यूटर ब्रांच। जो हमारी कंप्यूटर ब्रांच है, जो कंप्यूटर विंग है, इसका गठन हमारा हुआ था 1979 को। राज्य की हमारी पहली जो कंप्यूटर ब्रांच थी वो कंप्यूटर सेंटर हमारा कहाँ पर बना था, चंडीगढ़ के अंदर
1989 में भाई, ठीक है। 1989 में हमारा सबसे पहला राज्य का कंप्यूटर सेंटर बना था। और कहाँ बना था भाई? चंडीगढ़ के अंदर। CID के अधीन आती है हमारी ये कंप्यूटर ब्रांच। उसके बाद भारत सरकार के द्वारा हमारा जो राष्ट्रीय अपराध आपदिक सूचना प्रणाली है, यानी नेशनल क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये कब बना था भाई? 1994 में, ठीक है। तो अब इसके डायरेक्टर कौन है? पुलिस रिकॉर्ड, ठीक है। तो अच्छा, एक और इंस्टीट्यूट की बात करें भाई, तो भारत सरकार के द्वारा यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा हमारा NCCIS लागू किया गया था 1994 में, मतलब कि राष्ट्रीय आपराधिक सूचना प्रणाली, मतलब नेशनल क्राइम क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बनाया गया था। और इसने क्या गाइडलाइन दी थी कि पुलिस रिकॉर्ड जितने भी हैं भाई, राज्य के पास, जिलों के पास और सेंटर के पास जितने भी पुलिस रिकॉर्ड्स हैं उनको आपस में लिंक करना है, जोड़ना है, ठीक है। तो ये भारत सरकार ने हमारे एक डिपार्टमेंट बनाई थी। नेक्स्ट देखते हैं भाई, हरियाणा की जो है कमांडो ब्रांच, ठीक है। तो कमांडो ब्रांच हमारी, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988-89 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी स्पेशल खास बात यह भाई कि 30 की उम्र होगी ना आपकी, तो उसके बाद जिला पुलिस के अंदर आपको किसी और पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आपको भेज देंगे। 30 की उम्र तक ही आप इस कमांडो ब्रांच में, कमांडो विंग में रह सकते हैं, ठीक है। आज के टाइम पे हरियाणा के अंदर सिर्फ एक बटालियन है कमांडो विंग की, ठीक है भाई। मधुबन के करनाल के भाई नेवल में इसका जो है ट्रेनिंग सेंटर है। उसके बाद FIR, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं भाई हम, कि FIR जो है पूरे राज्य में, मतलब सीपा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन पर रिकॉर्ड होती है, ठीक है भाई। तो जो हरियाणा पुलिस की FIR हैं वो डिजिटली रिकॉर्ड होती हैं किस सिस्टम पर? सीपा के ऊपर। और सीपा के ऊपर ऐसा काम करने वाला भाई पूरे ज़िलों में, हर हर थाने में, सारे ज़िलों में ये लागू करने वाला भारत में हरियाणा है, जो पहले स्थान पर आया है, ठीक है भाई। मतलब हरियाणा ने फर्स्ट पोजीशन एक्वायर करी है किस चीज़ में भाई? सारी FIR डिजिटली रिकॉर्ड करने की, सीपा के थ्रू। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं भाई, हमारे पास आज के टाइम पे हरियाणा में कितने हैं? 6 पुलिस स्कूल हैं। कहाँ पर हैं भाई? मधुबन, पानीपत, अम्बाला, हिसार, कुरुक्षेत्र और भौंडसी में। ये हमारे आज के टाइम पे 6 पुलिस स्कूल हो गए, ठीक है। सुनारिया और रेवाड़ी के अंदर अभी हमारे स्कूल बनने लग रहे हैं। तो अभी के टाइम पे एज ऑफ नाउ 2021 सितंबर में हमारी कितनी काउंटिंग है भाई? 6, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई रिजर्व बटालियन की, हरियाणा के अंदर जो हमारी रिजर्व बटालियन है तो वो हमारी किधर है? भौंडसी, गुरुग्राम में, ठीक है। स्थापना कब हुई थी इसकी? 2001 में। हरियाणा पुलिस एक्ट 2007 के तहत भौंडसी में हमारी हरियाणा की पहली इंडिया रिजर्व बटालियन की स्थापना हुई थी। और ये किसके रूल्स के अंडर बनी थी? पंजाब पुलिस के, वही जो 1934 के हैं भाई। तो भारत सरकार द्वारा ये गुड़गांव के अंदर पहली बटालियन बनाई गई। और जब ये बनी थी उस टाइम पर, ठीक है, तो आज हमारे पास जो वर्तमान में हरियाणा में 4 रिजर्व बटालियन हैं, ठीक है। तब तो एक थी भाई, ठीक है, 2001 में ये पहली बनी थी। और आज हमारे पास कितनी है? 4 रिजर्व बटालियन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाई हरियाणा स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स की, तो जो मतलब आपदा प्रतिक्रिया के लिए जो हमारा बल है, फोर्स है, वो कौन सी है? यही इंडियन रिजर्व बटालियन, ठीक है। तो जो इंडियन रिजर्व बटालियन है, इसी को ही ड्यूटी दी गई भाई कि ये एक प्राथमिक एजेंसी की तरह काम करे हमारी स्टेट, राज्य के अंदर जो आपदा प्रबंधन है उसके लिए जो सेना तैयार करी गई, रैपिड एक्शन फोर्स, वो हमारी कौन सी है? इंडियन रिजर्व बटालियन ही। कब तैनात करी गई भाई? 19/3/2013 में, ठीक है। और इसको 2013 में क्या बनाया गया? SDRF बनाया गया भाई, स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, ठीक है। इसी को जो ये IRB है हमारी रिजर्व बटालियन, इसी को 2013 में स्टेट डिज़ास्टर रेस्पॉन्स फोर्स बनाया गया। और उसके बाद इसी को हमारा काम सौंपा गया भाई हरियाणा की स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाने का, जो हमारे CM हैं उनके द्वारा, ठीक है भाई, 2015 में बना दी गई। नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे को देखने की भाई, पुलिस जो है, कुछ टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं और कुछ फैक्चुअल चीज़ें जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं भाई। जो पुलिस शब्द है ये हमारा कहाँ से आया भाई? फ्रेंच शब्द पोलिसिया से, ठीक है। और जो ये हमारी भारतीय पुलिस है
और लोक सेवा, इसके जनक कौन है भाई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस को क्या कहा जाता है? पुलिस का जनक कहा जाता है। नेशनल पुलिस कॉमेमोरेशन डे यानी पुलिस उत्सव दिवस, ये कब मनाया जाता है भाई? 21 अक्टूबर, क्योंकि जो लद्दाख में हमारे 10 पुलिसकर्मी जो शहीद हुए थे उनकी याद में हमारा ये स्मारक दिवस की तरह 21 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। पुलिस मेमोरियल डे कब मनाया जाता है भाई? 15 मई को, यानी इसको हम पुलिस वीक भी कहते हैं। ठीक है, पुलिस वीक हमारा 15 मई से चालू होता है भाई। ठीक है, उसके बाद हरियाणा पुलिस का जो हमारा कमांडो ट्रेनिंग सेंटर है ये किधर है भाई? नेवाल में करनाल के अंदर। नेक्स्ट चलिए भाई देखते हैं अगली चीज़ हमारे क्या देखने की है। अच्छा, अब हमने क्या क्या देखा था? पुलिस कमिश्नरी और रेंज वगैरह। अब हम इनके बारे में डिटेल में कुछ देखते हैं कि जो हमारी 3 पुलिस कमिश्नरी हैं इनके अंदर थाने कितने हैं, स्मार्ट पुलिस और कुछ हमारे इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो भाई पुलिस कमिश्नरी जो है वो कहाँ पर है? हमारी 3, गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला में। थानों की अगर हम बात करें तो पुलिस थाने हमारे सबसे जो ज़्यादा है किस में है? 36 थाने हैं गुड़गांव में और पंचकुला के अंदर हैं हमारे 9। ठीक है, तो 9 पुलिस स्टेशन हैं हमारे पुलिस कमिश्नरी पंचकुला के अंदर और 36 हमारे गुड़गांव पुलिस कमिश्नरी के अंडर आते हैं। हरियाणा पुलिस के अंदर भाई 3 स्मार्ट पुलिस स्टेशन बनाए गए हैं। कहाँ कहाँ पर? गुड़गांव, फरीदाबाद और पंचकुला के अंदर हमारे 3 स्मार्ट पुलिस। अब पुलिस रेंज की अगर हम बात करें भाई तो पुलिस रेंज हमारी जो है 5 हैं और इसके अंदर हमारे कितने कितने थाने हैं भाई? पुलिस स्टेशन। अगर हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में हमारे हैं 40, अम्बाड़ा के अंदर हैं 48, रोहतक के अंदर हैं 39, करनाल में है 41 और रेवाड़ी में है भाई 56। ठीक है, तो 39 जो हैं सबसे कम कहाँ पर हैं भाई? रोहतक में। अगर पूछा जाए भाई कि पुलिस रेंज में सबसे कम थाने कहाँ पर हैं? रोहतक में, रोहतक पुलिस रेंज में। और सबसे ज़्यादा कहाँ पर हैं भाई? रेवाड़ी पुलिस रेंज में सबसे ज़्यादा थाने हमारे कितने? 56। उसके बाद हरियाणा के अंदर साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन कितने हैं भाई? 7। कहाँ कहाँ पर? ये रही भाई लिस्ट। गुड़गांव में, फरीदाबाद, पंचकुला, करनाल, अम्बाड़ा, हिसार और रेवाड़ी के अंदर हमारे क्या भाई? साइबर क्राइम हमारे पुलिस स्टेशन कितने हैं? 7। 2018 में गुड़गांव में ये सबसे पहला खोला गया था भाई। आगे देखते हैं तो रेलवे पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये डेटा भाई हरियाणा पुलिस की साइट से लिया गया है और कब का अपडेटेड है ये? 22 तारीख का। ठीक है भाई, 22 का। रेलवे पुलिस स्टेशन हमारे पास जीआरपी कितने हैं? हरियाणा में 16। पुलिस कमिश्नरी आज के टाइम पे हमारी बस 3 है। रेंज हमारे पास आज के टाइम पे वही 5 हैं। 1966 में जब अलग हुआ था, हरियाणा बना था, उस टाइम पर 1 थी। जेल हमारे पास आज के टाइम पे कितनी है? 19। ठीक है भाई, 19 में से हमारी कितनी है भाई? ये 16 प्लस 3 सेंट्रल जेल। और सेंट्रल जेल हमारे पास कौन कौन सी है भाई? 2 हिसार में, 1 अम्बाड़ा में। डिस्ट्रिक्ट जेल मतलब जिला जेल हमारे पास कितनी है? 16। पुलिस स्टेशन भाई, ये क्वेश्चन जो है ये पॉइंट कई जगह पर वो डाउटफुल है, पर ये मैंने हरियाणा पुलिस की साइट से ही टोटल काउंट करके चेक कराया भाई, 292 हैं। ठीक है, 29/9/2021 को 292, ये ऑथेंटिक डाटा है भाई, आप चेक कर सकते हो साइट पे जाके। ठीक है, 292 आज के टाइम पे हमारे पास टोटल थाने हैं। ठीक है, उसके बाद महिला पुलिस स्टेशन, महिला थाने कितने हैं भाई? हमारे पास 33। कई जगह आपको 34 भी लिखा मिलेगा, तो वो 34 क्या है भाई? जनवरी में मनोहर लाल खट्टर ने एक स्पीच दी थी, उसमें कहा था भाई इसने कि हमारे पास 34 थाने हैं, पर 34 नहीं भाई, आज के टाइम पे जो साइट पे है वो कितने? 33 महिला पुलिस स्टेशन है। उसके बाद साइबर क्राइम तो ये हमारे पास 7 हो गए भाई। पुलिस बटालियन हमारे पास आज के टाइम पे कितनी है भाई? 5। नेक्स्ट देखें भाई, पुलिस ज़िले हमारे पास आज के टाइम पे कितने हैं? 24। ठीक है, तो पुलिस ज़िले हमारे पास 24 हैं। अब इस 24 में क्या है भाई? मध्य जो वो है हांसी, इसके बारे में हम अलग से देखेंगे, वो ये ना होते हुए भी हमारा पुलिस ज़िला है। महिला पुलिस थाने हमारे पास कितने हैं भाई? आज के टाइम पे 33। ठीक है, महिला पुलिस थाने 33। ये सारा डेटा भाई ऑफिशियल डेटा साइट पे है अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो जाके। अब हेल्पलाइन अगर हम बात करें, ठीक है, हेल्पलाइन नंबर भाई हरियाणा पुलिस में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला पुलिस कंट्रोल रूम का, पहले क्या था भाई? 100, अब इसको बदल के कर दिया है 112। तो पुलिस कंट्रोल रूम इमरजेंसी रन नंबर ये है भाई 112। और जब आप 112 पे कॉल करोगे तो IVR की सुविधा जो है ये 100, 101 और 108 ये भी इसके अंडर में आ गई है। ठीक है, चाइल्ड हेल्पलाइन हमारा है 1098।
1098, महिला हेल्पलाइन है 1091, ट्रैफिक जो है हेल्पलाइन नंबर है भाई 1033 और 1073, रेलवे पुलिस जो जीआरपी का हेल्पलाइन नंबर है 1512, ये आपको बताया था। उसके बाद रेलवे की शिकायत करने के लिए भाई रेलवे कंप्लेंट नंबर है 138, एम्बुलेंस हेल्पलाइन का नंबर है 108, कोविड-19 भाई साहब कोविड-19 के दौरान जो हेल्पलाइन नंबर बताया गया था गुड़गांव और फरीदाबाद का छोड़ के, ये पूरे हरियाणा में कौन सा था भाई 1075, ये कब कोरोना के टाइम पे, ठीक है भाई। तो कोरोना के टाइम पे जो हेल्पलाइन नंबर था कोविड हेल्पलाइन ये है 1075। नेशनल हाईवे हेल्पलाइन नंबर हमारा है 1073 और 1095। तो ये सारे हमारे भाई टोटल हरियाणा के अंदर हेल्पलाइन नंबर हैं। अब हम महिला पुलिस की अगर बात करें, हरियाणा में महिला पुलिस का क्या स्टेटस है भाई, तो पहला महिला थाना हमारा खुला था 28 अगस्त 2015 को। आज के टाइम पे हमारे कितने हैं 33, ठीक है 33 तो हमारे महिला पुलिस थाने हैं भाई, याद रखना ये 33, ठीक है। तो 33 तो महिला पुलिस थाने हैं और 33% ही महिलाओं का रिजर्वेशन है हरियाणा पुलिस के अंडर आज के टाइम पे। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं भाई, तो महिला पुलिस थाना पहला सबसे कहाँ खुला था भाई, पंचकुला सेक्टर 4 मनसा देवी कॉम्प्लेक्स में। और पहला गुलाबी थाना, ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए भाई गुलाबी थाना कहाँ खुला था, तो ठीक है, तो ये पहला गुलाबी थाना हमारा कब 18 अगस्त 2017 को खुला था भाई, ठीक है। उसके बाद 33% रिजर्वेशन है भाई। और ट्रेनिंग सेंटर हमारा कहाँ पर है महिलाओं का भाई, हरियाणा पुलिस का हिसार के अंदर, ठीक है। ये थी इन्फॉर्मेशन महिला पुलिस के बारे में। नेक्स्ट चीज़ अगर हम देखें भाई, हरियाणा के अंदर आर्म्ड पुलिस भी है भाई, मतलब पैरामिलिट्री फोर्स भी है। तो उसके कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हैं भाई। सैन्य क्षेत्र हमारा कहाँ पर है, अगर आर्मी की बात करें तो अम्बाला में और हिसार में है, ठीक है। डिवीज़न अम्बाला और हिसार में ही एयरफोर्स की भी है। और फरीदाबाद के अंदर हमारी एक लॉजिस्टिक यूनिट है, ठीक है, फरीदाबाद के अंदर, ठीक भाई। उसके बाद गुड़गांव एयरफोर्स बेस है भाई, इसके पास ही हमारा एयरपोर्ट है पालम, आपको पता होगा सबको। उसके बाद नेवी की अगर हम बात करें तो नेवी का गुड़गांव के अंदर इंफॉर्मेशन लॉजिस्टिक और ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट और एनालिसिस सेंटर है, ठीक है। तो बेस हमारे यहाँ पर सिरसा में है भाई, अम्बाड़ा के अंदर है, ठीक है, और हिसार के अंदर है आर्मी बेस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरामिलिट्री फोर्सेस के बारे में। अर्धसैनिक बल जो हैं, बीएसएफ का कैंप कहाँ पर है भाई, हिसार के अंदर। सीआईएसएफ के कैंप कहाँ पर है, मंडावर सोना में और सोनीपत के खेवड़ा में। सीआरपीएफ का हिसार के अंदर है। एनएसजी का हमारा ट्रेनिंग सेंटर है गुड़गांव के मानेसर में। चलिए नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं भाई, कुछ फैक्ट्स हरियाणा पुलिस को जो है अभी अभी कौन सी गाड़ी दी गई है भाई, वो इनोवा गाड़ी, कितनी भाई 630, ठीक है। तो 630 हरियाणा पुलिस को इनोवा गाड़ी दी गई हैं। दूसरी चीज़, हरियाणा पुलिस की जो हम पुलिस जिलों की बात कर रहे थे, वो हमारे पास उनकी संख्या कैसे है भाई 24। मानेसर और हांसी ये हमारे ज़िले नहीं हैं पर ये पुलिस ज़िले हैं, ठीक है। तो ये याद रखना भाई, मानेसर है और हांसी हमारा ये पुलिस ज़िले हैं। उसके बाद दुर्गा शक्ति एप्लीकेशन भी हरियाणा पुलिस के महिला फोर्स द्वारा चालू करी गई है, ठीक है, महिला पुलिस के लिए। और जब ये हमारी 12 जुलाई 2008 को ये हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हुई थी, ठीक है, सीएम ने ये लॉन्च करी थी दुर्गा शक्ति एप्लीकेशन, ठीक है। कहाँ से भाई, पंचकुला के इंद्रप्रस्थ ऑडिटोरियम से ये लॉन्च करी गई थी। तो इसी के साथ दुर्गा शक्ति की रैपिड एक्शन फोर्स लॉन्च करी गई और उस टाइम पर 50 गाड़ियाँ जो है 50 गाड़ियाँ महिला पुलिस को दी गई। और आज के टाइम पे भाई बात करें तो पिछले साल का अगर हम डाटा उठाएं तो 2020 के अंडर महिला पुलिस का जो हेल्पलाइन नंबर है 1091, इसके ऊपर 80,000 प्लस जो है कंप्लेंट आ चुकी हैं, ठीक है। जिसमें कि भाई 2000 से ज़्यादा जो कंप्लेंट है वो हरियाणा पुलिस की महिला डिपार्टमेंट ने रजिस्टर करी है। तो ये जो डेटा है भाई, ये सारा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी भाई हरियाणा पुलिस से रिलेटेड। और इसमें हरियाणा पुलिस की जितनी भी इंफॉर्मेशन है, कोई रह गई हो तो भाई आप कमेंट करके बताना। बाकी पेपर में आने वाली जितनी भी पॉसिबल सारी चीज़ें हैं वो इसमें कवर कर दी गई हैं। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।